तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं यहाँ पर विंडो 8.1 या तो फिर विंडो 8 की इंस्टॉलेशन। तो उससे पहले हम सीखते हैं यहाँ पर कि विंडो 8.1, तो यहाँ पर विंडो 8 को विंडो 8.1 क्यों नया दूसरा वर्जन लेना पड़ा, यहाँ पर विंडोज़ को 8.1 क्यों लेना पड़ा। तो पहले हम विंडो 8 के अंदर, जैसे कि विंडो 7 मैंने बताया था, यहाँ पर पिछली वीडियो के अंदर इंस्टॉलेशन बताई थी, मैंने ड्राइवर को इंस्टॉलेशन करके बताया था। तो आज हम यहाँ पर डायरेक्ट सीधा यहाँ पर विंडो 8 के बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो विंडोज़ की जो नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर आई, कौन कौन सी आई यहाँ पर। तो जैसे हम देखते हैं कि विंडो 8 के अंदर पहले हमें विंडोज जो होता है यहाँ पर विंडो 7 की तरह यहाँ पर सेटिंग्स सभी एक ही तरह है यहाँ पर, लेकिन कुछ यहाँ पर 10% सेटिंग्स कुछ चेंज है यहाँ पर, बल्कि 90% तो कम्प्लीट ही है। और यहाँ पर उसी तरह से हमें इंस्टॉलेशन करने के लिए विंडो 8 या विंडो 8.1 की हमें सीडी या चाहिए यहाँ पर, या तो फिर हम USB बूटेबल पेन ड्राइव चाहिए होती है। तो आप सीडी से या तो बूटेबल पेन ड्राइव से आप यूज़ कर सकते हो आप अपनी सिस्टम्स को। और यहाँ पर देख सकते कि विंडोज़ 8 के अंदर हमें एप्लीकेशंस मिलती है, तो ये एक नया फीचर ऐड किया गया है यहाँ पर एप्लीकेशन सिस्टम्स। और इसी के अंदर हमारा विंडो 8 जो है काम करता है यहाँ पर। तो विंडो 8 के अंदर ये जो एप्लीकेशंस वगैरह है, तो एप्लीकेशंस के बारे में और भी यहाँ पर कुछ जानकारी लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए हैं यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से, या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए यही मैंने रखा है। लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, इससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8 विंडो 8.1 विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि हमारा गूगल प्ले स्टोर एक तरह का यहाँ पर प्ले स्टोर है, उसके अंदर सारी आपको एप्लीकेशंस मिल जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर विंडोज़ के अंदर भी माइक्रोसॉफ्ट का ऐप स्टोर आ गया है यहाँ पर। उसने ही यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने ही हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है यहाँ पर। तो ये एक जो है, हमें इसके लिए भी हमें अकाउंट बनाना पड़ता है यहाँ पर। तो वो किस तरह से बनाना होता है वो भी बताऊंगा यहाँ पर। तो तीसरा है यहाँ पर ऐप स्टोर, जैसे मैंने कहा था, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऐप, अभी मैंने जो कहा था वही है यहाँ पर। चौथा कि हमें 3D टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस हमें मिलती है यहाँ पर। हम 3D टेक्नोलॉजी का यहाँ पर कुछ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी या तो फिर थर्ड पार्टी या तो फिर दूसरी कंपनी जो है 3D टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन यूज़ करती है यहाँ पर। और 3D टेक्नोलॉजी के लिए आपका मदरबोर्ड पावरफुल होना चाहिए, आपका कम से कम वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट होना चाहिए आपका मदरबोर्ड, और 6 जनरेशन 5 जनरेशन का आपका मदरबोर्ड होना चाहिए। साथ ही साथ उसके अंदर CPU भी पावरफुल होना चाहिए। जब तक आपका CPU भी पावरफुल नहीं होगा तब तक आप अच्छी तरह से आप यूज़ नहीं कर पाओगे 3D टेक्नोलॉजी को। तो यहाँ पर पांचवा आता है यहाँ पर डिफॉल्ट एप्लीकेशन वर्क वाइल इंस्टॉलेशन OS टाइम, जिसे कहते हैं टाइल्स। तो जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं यहाँ पर विंडो 8 या विंडो 8.1 या विंडो 10 की, तो कुछ हमें एप्लीकेशंस बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट को हमें ऐड करके देता है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पर ऐप स्टोर होगा यहाँ पर। कुछ और भी यहाँ पर अलग अलग, जैसे कि कैलेंडर का यहाँ पर एप्लीकेशन है, यहाँ पर कुछ और भी आपको डिफॉल्ट कैमरा के लिए एप्लीकेशन है। तो अलग अलग यहाँ पर आपको एप्लीकेशंस मिल जाएगी। अगर आपने ध्यान से विंडोज 7 को देखा होगा, तो विंडोज 7 के अंदर अगर आपको कैमरा स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो डिफॉल्ट एप्लीकेशन है यहाँ पर विंडो 8 के अंदर ऐड की गई है यहाँ पर, जिससे आपको जितना हो सके वो कम आपको माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन यूज़ करना पड़े। फिर यहाँ पर जो सेटिंग्स की बात की जाती है, तो सेटिंग्स भी यहाँ पर कुछ चेंजिंग हुई है ना, नया यहाँ पर कोई सेटिंग्स आया है यहाँ पर, तो वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर अगर अपने हाई ग्राफिक्स की सिस्टम है तो यहाँ पर हाई ग्राफिक्स सिस्टम भी यहाँ पर ऐड की गई है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर कुछ स्टार्ट मेनू के अंदर चेंजिंग की गई यहाँ पर विंडो 8 के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इसके लिए हमें मदरबोर्ड के अंदर और अच्छी तरह से वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करना होता है यहाँ पर। मतलब हमें अच्छा, जितना मदरबोर्ड होगा उतना ही आपका कंप्यूटर काम करेगा। तो जैसे मैंने कहा था कि कोई भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लेकिन उसके अंदर जो आपने अच्छी तरह से विंडोज 7 की बात की जाए, तो विंडोज 7 के अंदर भी जब पहली बार आया था तो वो 3D टेक्नोलॉजी का इतना सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन आज का जो विंडोज 7 है वो कुछ उसके अंदर चेंजिंग की गए हैं। तो आप विंडोज 7 को भी 3D टेक्नोलॉजी और ग्राफिक्स हाई ग्राफिक्स के अंदर यूज़ कर सकते हो। लेकिन कुछ यहाँ पर सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो विंडोज 7 के अंदर नहीं चलते हैं यहाँ पर। तो ज़्यादातर उसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि .NET जो फ्रेमवर्क होती है आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं यहाँ पर, कुछ प्रोग्राम इंस्टॉल करने पड़ते हैं यहाँ पर, और इसका जो मेन सिस्टम जो होते हैं वो कुछ ड्राइवर्स वगैरह आपको भी इंस्टॉल करने पड़ते हैं और कुछ सेटिंग्स भी करनी पड़ती है। तो विंडोज 8 और विंडो 8.1 के अंदर ये जो सेटिंग्स वगैरह होती है 75 वो खुद ही करके देता है हमें बाय डिफ़ॉल्ट। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर विंडो 8 की सेटिंग्स जो है वो नई विंडो बनाई गई है यहाँ पर। तो अभी हम देखेंगे विंडोज 8 के अंदर। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि विंडो 8 से मैं स्टार्ट करूँगा, विंडो 8 की इंस्टॉलेशन हो या विंडो 8.1 हो, दोनों एक ही है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 2% ही चेंजिंग है यहाँ पर। तो क्या चेंजिंग है इसके अंदर विंडो 8 और विंडो 8 के अंदर, विंडो 8.1 के क्या चेंजिंग है? तो जो मेन प्रॉब्लम थी यहाँ पर वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी पिन पासवर्ड नई टेक्नोलॉजी है यहाँ पर विंडोज 8 के अंदर। विंडोज 7 के अंदर ये अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर पासवर्ड पिक्चर भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी ऐड की गई है। तो ये जो पिन पासवर्ड पिक्चर विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10 के साथ यहाँ पर इनबिल्ट होती है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट टेक्नोलॉजी ऐड की गई है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का जो अकाउंट आपको बनाना पड़ता है यहाँ पर,
जो भी आपको एप्लीकेशंस यूज़ करनी होती है, जैसे कि कोई मैंने कहा जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर को, जैसे हम यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर देखते हैं, यहाँ पर हमारा गूगल के अंदर जो अलग अलग हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम होता है वो जीमेल को यूज़ करता है यहाँ पर। तो उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट जो अपना एप्लीकेशन होता है माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर, वो ऐप स्टोर के अंदर अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जो है यूज़ करता है यहाँ पर। और यहाँ पर जितने भी आपकी एप्लीकेशंस होती है, जैसे कि आप अपनी खुद की भी एप्लीकेशन कंप्यूटर की, आपको अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामर हो, कंप्यूटर डिज़ाइनर हो, तो आप अपनी खुद ही आपकी जो आपकी एप्लीकेशन क्रिएट करके आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो यहाँ पर। और साथ ही साथ आप उसके अंदर आप पैसा भी अर्न कर सकते हो यहाँ पर। तो ज़्यादातर बहुत सारी अलग अलग कंपनियाँ यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी आ चुकी हैं एंटर करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ सर्वर के अंदर भी यहाँ पर नए नए चेंजिंग आए यहाँ पर। जैसे कि मैंने कहा था कि जैसे ही विंडोज 7 के बाद विंडो 8 आया, तो बहुत ही यहाँ पर 3D टेक्नोलॉजी के साथ साथ ग्राफिक्स के अंदर और एप्लीकेशन पर ज़्यादा वर्क होने लगा, क्योंकि एप्लीकेशन से रेडीमेड जो काम करना होता है वो हमें मिल जाता है यहाँ पर। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो अभी आया है विंडोज सर्वर 2012, पहले से आ चुका था यहाँ पर, लेकिन अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 रिलीज 2। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि विंडोज सर्वर 2012 और विंडोज सर्वर 2000 रिलीज 2 के अंदर ही नया यहाँ पर उसके अंदर भी एप्लीकेशन की टेक्नोलॉजी आ गई, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी होती है वो एप्लीकेशन के अंदर वो उसकी कुछ यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन, कुछ यहाँ पर सिस्टम्स भी ऐड की गई यहाँ पर। विंडो को एक्टिवेट करने के लिए जो हम प्रोडक्ट की होती है वो तो सेम सभी के अंदर होती है, विंडोज XP, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 8.1 वगैरह इसके अंदर। तो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर की बात करूँ तो अभी नया यहाँ पर सर्वर आया माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2019। तो देख सकते हो कि यहाँ पर 12 जो है माइक्रोसॉफ्ट की जो यहाँ पर में प्रॉब्लम था, जो विंडो कंप्यूटर आइकॉन जो था वो विंडो स्टाइल और कमांड प्रॉम्प्ट भी यहाँ पर एंटर किया गया यहाँ पर। लेकिन मैंने जैसे कहा था कि विंडो 8.1 में इंस्टॉल करके बताऊंगा, क्योंकि दोनों सेम ही है, लेकिन कुछ एक ही चीज़ के कारण ये 8.1 एंटर आया यहाँ पर दो। तो जो हमारा कंप्यूटर के अंदर क्या ऐसा माइक्रोसॉफ्ट के अंदर प्रॉब्लम हुई जो विंडो 8.1 बनाना पड़ा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को, तो मैं आपको वही बताना चाहता हूँ यहाँ पर। जैसे तो कि अभी विंडो 8.1 के अंदर कौन कौन सी चीज़ें है यहाँ पर, तो वही विंडोज सेम यहाँ पर आपको इंस्टॉल करने के लिए CD DVD या फिर आप इंस्टॉल कर सकते हो, वही है यहाँ पर। एप्लीकेशन वो भी एंटर की गई, एप्लीकेशन के साथ ऐप स्टोर भी वही एंटर किया गया। आप अपनी भी यहाँ पर एप्लीकेशन 3D टेक्नोलॉजी भी वही एप्लीकेशन, साथ ही साथ का मदरबोर्ड पावरफुल होना चाहिए। यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन जो हमारी टाइल्स कहते हैं हम इसको, तो वो भी सेम ही यहाँ पर। हाई ग्राफिक्स भी सिस्टम वही है, और विंडो 8.1 सेटिंग की भी यहाँ पर सिस्टम्स वर्क करने लगा। पेन पासवर्ड पिक्चर और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट टेक्नोलॉजी भी वही है, लेकिन यहाँ पर जैसे तो कि विंडो एक्टिवेट वो भी सेम ही है। लेकिन जो सर्वर जो था, सर्वर के अंदर यहाँ पर और भी यहाँ पर एंटर किया गया यहाँ पर। लेकिन क्या हुआ कि हमें विंडो 8.1 के अंदर विंडो 8 को विंडो 8.1 बनाना पड़ा, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना पड़ा। तो मेन जो इसका कारण जो है यहाँ पर विंडोज़ का जो कंप्यूटर आइकॉन जो होता है, माय कंप्यूटर आइकॉन, वो लोगों को ज़्यादातर नहीं मिलता था यहाँ पर। उसी के प्रॉब्लम के कारण यहाँ पर विंडो 8.1 नहीं हमें यूज़ करना पड़ता था यहाँ पर। जैसे कि मैं कहूँ कि विंडो 8 जो था वो विंडो 8 के अंदर आप इंस्टॉल करते हो यहाँ पर, तो ये कंप्यूटर आइकॉन जल्दी नहीं मिलता था, माय कंप्यूटर आइकॉन नहीं मिलता है यहाँ पर। तो इसके लिए आपको या फिर डेस्कटॉप के ऊपर कोई आइकॉन क्रिएट करना पड़ेगा, या तो फिर आपको कोई शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तभी आपको माय कंप्यूटर ओपन करना पड़ेगा, वही तभी आपको माय कंप्यूटर मिलेगा। लेकिन अगर आप देखोगे कि विंडो 8 और विंडो 8.1 के अंदर, तो विंडो 8.1 के अंदर स्पेशल एक यहाँ पर सिस्टम ऐड की गई यहाँ पर कंप्यूटर आइकॉन की, जो हम देखेंगे हम जब इंस्टॉल करने के बाद। तो विंडो 8.1 इसके लिए ही बनाया गया यहाँ पर। तो उसी तरह से सर्वर 2012 के बाद सर्वर 2012 रिलीज 2 आया।
तो सर्वर 2012 के अंदर जो कुछ प्रॉब्लम थी यहाँ पर, जो उसको चेंजिंग करके यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 रिलीज 2 आया यहाँ पर। तो विंडो 8 के अंदर जो आइकॉन कंप्यूटर का, माय कंप्यूटर का आइकॉन नहीं मिलता था, वो यहाँ पर विंडो 8.1 बनाकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने नया रिलीज किया था, वो विंडो 8.1 कंप्यूटर आइकॉन। तो वही यहाँ पर सिस्टम ऐड की गई है यहाँ पर, और इससे हमारा जो कंप्यूटर का काम, लोगों को जो पब्लिक थी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के कस्टमर्स जो थे, उनको बेनिफिट रहा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से हमें कंप्यूटर को जो हमारा नया ऑपरेटिंग सिस्टम एंटर करना है, जैसे कि विंडो 7 से विंडो 8.1 जाना है। तो मैं विंडो 8 नहीं बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि विंडो 8 या विंडो 8.1 का हो, दोनों सेम ही है यहाँ पर, लेकिन सिर्फ कंप्यूटर आइकॉन का ही यहाँ पर चेंजिंग है। तो ये विंडो 8.1 का मैं दूसरे पार्ट के अंदर में बताऊंगा कि विंडो 8.1 को किस तरह से इंस्टॉल करना है। जब इंस्टॉलेशन करते हैं तब यहाँ पर बहुत कुछ हमें मिलता है, यहाँ पर बहुत कुछ हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो वो किस तरह से विंडो 8.1 को इंस्टॉल करना है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि विंडो 7 के अंदर कुछ हमें सेटिंग्स मिलती है, लेकिन विंडो 8.1 के अंदर जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो बहुत कुछ हमें सेटिंग्स मिलती है यहाँ पर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से विंडोज 8.1 को इंस्टॉल करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जैसे कि यहाँ पर और भी एक, जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स, आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कब फायरवॉल किस तरह से यूज करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है, क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।